हेलो दोस्तों, स्वागत है कोबा 96 में। क्लास 10th के लिए हमारा साइंस का ही चैप्टर हमारा जीव जन कैसे करते हैं, पूरा नोट्स खत्म हो चुका है। अब बार ये क्वेश्चन आंसर रखी भाई, पहले जानो, पहले क्वेश्चन से पूछता क्या ऐसे है। जब जानते ना वो क्वेश्चन कैसे पूछता है तो कैसे लगाएंगे पेपर में, नोट्स भले तैयार हो तो क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी होता है। तो जीव जन कैसे करते हैं ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ ही चैनल आपका मैथ भी चलता है और साइंस का पूरा चैप्टर चलता है भाई, जाकर देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। मैथ में पूरा मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि छोड़ के कभी चैप्टर 1 कभी चैप्टर 4, ऐसा नहीं है। जो भी सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैथ में अगर चैप्टर 5 एंड 2 तो खत्म हो चुका है। ये हमारा जीव जन कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर है। जो अभ्यास के अंदर क्वेश्चन आंसर आता है वो क्वेश्चन आंसर है, कुछ अभ्यास आपका हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर नए भाई सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट। देखिए अब पहला आपका डीएनए की प्रकृति प्रजनन क्या महत्व है। पहला आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। पहला आपका है डीएनए, कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे डीएनए, ठीक है। इसके बारे में बताया डीएनए का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए के प्राकृतिक प्रजनन में क्या महत्व है। देखिए यहाँ पे आपका जो डीएनए है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए होता है ना, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश, मतलब माता पिता में जो डीएनए होता है बच्चों का ट्रांसफर होता है। माता पिता में जो भी गुण होते हैं बच्चों के ट्रांसफर होते हैं, वही आपका आनुवांशिक गुण बोलते हैं, ठीक है। जो जनक के संतति पीढ़ी में आता है, ठीक, जनक का पीढ़ी में आता है। जैसे पिता का टीबी बीमारी है तो बच्चे का टीबी बीमारी हो जाएगा, पिता का शुगर तो बच्चे का शुगर हो जाएगा, पिता का बाल झड़ चुके हैं तो बेटे का बाल झड़ जाएगा। मतलब एक क्या होता है डीएनए ट्रांसफर होता है, जो भी गुण होता है क्या होते हैं माता पिता से बच्चों का होते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी अविलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है। सारे डीएनए प्रगति में विभिन्नताएं पाई जाती है जो लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक किसी स्पीशीज की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। लंबे समय तक किसी स्पीशीज उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका जीव में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो आवश्यक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों, मतलब जीव में विभिन्नता जीव के लिए आवश्यक है परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं, क्यों, ऐसा क्यों है। इसलिए क्योंकि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरदायित्व बनाए रखने में से उपयोगी होती है। क्योंकि यदि किसी समष्टि के जीव में कुछ विविधताएं होंगी तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। जैसे कि वैश्विक उष्मीकरण के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु बेसिक मर जाएंगे, परंतु ऊष्मा के प्रत्युत क्षमता के वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहे। मतलब कहने मतलब है जो आपका सेक्सुअल रिएक्शन होता है भाई, जब तक सेक्सुअल रिएक्शन में क्या टेम्परेचर हाई होना होगा तब तक, और जो आपके जैसा मनुष्य मानिए तब तक क्या हुआ आपको शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे। जब शुक्राणु बाहर निकलेंगे तो न्याय उत्पन्न नहीं हो पाएगा, जो न्याय उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वंश खत्म हो जाएगा। मतलब तापमान होना क्या होता है, जरूरी होता है। आई होप समझ रहे होंगे। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का पूछता है द्विखंडन बहुखंडन के किस प्रकार भिन्नता है, अंतर पूछता है। द्विखंडन बहुखंड किस अंतर है। पहला जो आपका है द्विखंडन विधि में कोई एक जीव द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका में से 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। द्विखंडन विधि में से कोई एक जीव जो द्विमन का होता है 2 का होता है 2, तो 2 कोशिका का होता है विभाजित होता है। बहुखंडन का होता है, बहुखंडन आपका है, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका के कई संतति परिवर्तन हो जाती है। बहुखंडन बहुत का होता है बहुत कोशिकाओं में। दूसरा आपका है अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेशमनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोने के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ऐसे जीव द्विखंडन के एक ऋतुकाल में होता है, ठीक है। इसका फिगर भी आता है, इसका फिगर भी है, फिगर जरूरी नहीं है आपका, अगर पूछता अंतर बस लिख दिया आपका 2 अंतर आपका हो जाएगा। दूसरा आपका है बहुखंडन में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में से एक कोशिका जीव के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बन जाती है। जो बाहर आवरण कटने पर ये कोशिकाएं का उन्मुक्त हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब द्विखंडन में 2 और बहुखंडन का तो बहुत का होता है बहुत। पेन में देख लीजिएगा एनसीईआरटी का 146 होगा क्वेश्चन, ठीक, उसका आंसर है।
अब देखिए बीजाणु द्वारा जनन से जीव, ये आपका एनसीईआरटी का अभ्यास नहीं है, एनसीईआरटी के जो पुस्तक को अंदर क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन उसका आंसर है, उसका क्या आंसर है। अब देखिए बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार मतलब फायदेमंद होते हैं। तो बीजाणु के चारों एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियां में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क आने पर वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोले होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। ऐसे क्या वातावरण में फैल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुत्थान द्वारा नए संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। बता चुके हैं जीव जनन में पुनरुत्थान वाला बता चुके हैं, फिगर आपका है। इसका उत्तर है जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य खास जो विशिष्ट कार्य होता है ना, खास अंग एक अंग तंत्र होते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे जीव के किसी भाग को काट कर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नया जीव काट के ऐसे जीव काट के नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। पुनरुत्थान के विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती हैं। इन कोशिकाओं की इन क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जात जीवों में होता है जिसमें से संभव है, जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाया जाता। जिसमें विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है, अंग नहीं पाया जाता है। विशिष्ट कार्य जो विशिष्ट कार्य होता है उसमें क्या, उसके लिए क्या होता है, जो अंग होता है विशिष्ट कार्य का अंग उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन तो आपका है, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा आपका चैनल बता दिया, जाकर देख सकते हैं वीडियो। अब आपका क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया गया। कायिक बता चुके हैं, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जाकर देख लीजिएगा। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ पौधों के उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे में बीज द्वारा पाए गए पौधों की उत्प्रेक्षा पुष्प एवं फल के समय लगते हैं, ठीक है। दूसरा आपका यह पद्धति उन पौधों के लिए उपयोग है जो बीज उत्पन्न करने के सक्षम हो चुके होते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब हो गया, ठीक है, चमेली हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया इत्यादि। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से अनेक पौधों से क्या समाहित होते हैं, ठीक है। जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, उसका है बता चुके हैं वहाँ पे। डीएनए के प्रतिकृति बनाना जनक के लिए क्यों आवश्यक है भाई, ठीक है। तो डीएनए जो आपका होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इनके संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, ठीक है। इन प्रक्रिया में जनन कोशिका की डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं और इनके साथ दूसरी कोशिकाएं क्या होता है, संरचनाओं का क्या होते हैं, जनन भी होता है तथा इसके द्वारा डीएनए की प्रतिकृतियां विलय हो जाती हैं, मतलब क्या होती हैं, अलग हो जाती है। विलय होना क्या होता है, अलग होना, ठीक है। अगला आपका है परागण से निषेचन में अंतर पूछता है भाई, कई बार पूछा है। पराग निषेचन अंतर कई बार पूछा है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। परागण और निषेचन में अंतर मैं बता चुका है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। परागण के पुरकेसर के से वतिग्रह तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण। मतलब परागण के पुरकेसर से वतिग्रह तक पहुँचने की क्रिया बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और नर और मादा मानव स्त्री और पुरुष के युग्मों का मिलकर जायगोट बनाने के प्रक्रिया को निषेचन करते हैं, मतलब नया जीव उत्पन्न की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। दूसरा आपका है वह जायतार कीट हवा जल पक्षी आदि के माध्यम से होता है। मतलब कोई फूल होता है, कोई पक्षी को फूल को कहीं और रख दिया है, फिर नया फूल हो जाता है। गेंदा फूल देखें हवा बहता है, उनके कहीं और जाता है, नया फिर वो वहाँ सूख जाता है। इसका मतलब परागण, इसका मतलब हुआ है। दूसरा आपका है यहाँ पे निषेचन में, इस प्रक्रिया में नर युग्मों को मादा युग्म तक जाने के कार्य परिणाम क्या बोलते हैं, मतलब इस क्रिया में नर युग्मों को मादा युग्म तक ले जाने का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं परागण क्या बोलते हैं। तीसरा आपका है यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। जो आपका लैंगिक होता है उसमें यह क्रिया परागण के बाद माने निषेचन के बाद होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका शुक्राशय से पुरुष ग्रंथि की क्या भूमिका है, शुक्राशय से पुरुष ग्रंथि की क्या भूमिका है। प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्राणु में डालते हैं
जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में का आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही वह शुक्राणु उन्हें पोषण भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। आई होप समझ लेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, ये हमारा एनसीईआरटी का आपका जो पुस्तक उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप कल लेकर आएंगे अभ्यास प्रश्न, इसके साथ चैप्टर पूरा तरह का फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन से पेपर पूछता है, क्वेश्चन से पूछता है, देखोगे तभी समझ में आएगा ना, नहीं देख समझ कैसे आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।